राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में सुना श्री महाप्रभु जी की 5 वर्ष की अवस्था है और उपदेश करने के लिए हमारे हृदय में जो अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं है कि सब कुछ कर सकते हैं, हम भक्ति मार्ग में भजन मार्ग में चलते हुए भी कहीं ना कहीं अन्य आश्रय पकड़े रहते हैं। किसी ना किसी का व्यक्ति वस्तु देवी देव शिक्षा दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी कि अनन्यता में ये बाधा है। हमारे प्रभु को दूसरिया पसंद नहीं है। हमारे प्रभु सर्व समर्थ हैं, विश्वास करने की बात है। श्री महर्षि पातंजलि जी भगवान के ही प्रतिरूप हैं, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। आयुर्वेद का आप ही के द्वारा निर्माण है। तो समस्त औषधियों का निर्माण उनमें सामर्थ आप ही के द्वारा है। वे श्री पातंजलि महर्षि कह रहे हैं कि मैं शोध करके बता रहा हूं। गोविंद, कृष्ण, दामोदर, माधव आदि भगवान नामों में जो सामर्थ्य है वह समस्त औषधियों का यदि सेवन किया जाए उसके एक अंश का भी वह बराबरी नहीं कर सकती। प्रभु के नाम में जितनी सामर्थ्य है प्रत्यक्ष रूप से श्री महाप्रभु जी ने दिखा दिया। शरीर में वे उनकी लीला थी, अपने परिवार को अपने आश्रितों को ये दर्शन करा रहे हैं कि किसी की भी कैसी भी चाल हो, शरीर वृद्ध हो, आप अपनी अनन्य निष्ठा में रहिए। यहां एक और दर्शन है, एक और रहस्य है। जैसे जैसे भगवत मार्ग में जब उपासक बढ़ता है, सबके जीवन की बात है ये, उसकी निष्ठा को पुष्ट स्वयं प्रभु करते हैं। उसे ही परीक्षा कह लीजिए, उसे ही प्रतिकूलता कह लीजिए, जो आप अपने मन को समझा पाए उस समय उस निष्ठा को परिपक्व स्वयं प्रभु करते हैं। जो निष्ठा गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से धारण हुई है, उसको पुष्ट किया जाता है। आप जितना जितना बढ़ेंगे आगे, जितना प्रभु की ओर बढ़ेंगे, उतना आपको देखा जाएगा। जिस समय आपके जीवन में कोई भागवतिकता प्रकाशित होनी होगी, उससे पहले आपकी निष्ठा को देखा जाएगा, उसकी परीक्षा होगी कि आप उसमें पास हो रहे हैं
जो आपको वस्तु प्राप्त होनी है, क्या आपका हृदय उस योग्य हो चुका है, नहीं हो चुका है? ये होगा। यहां दर्शन करा रहे हैं श्री महाप्रभु जी। तो समस्त ज्योतिषाचार्य हैं, स्वयं पिता विराजमान है, और कुंडली में भी देख रहे हैं कि समस्त ग्रह विपरीत हो गए हैं। लेकिन महाप्रभु जी अनन्य धर्म की पद्धति प्रकाशित कर रहे हैं, उसका उपदेश कर रहे हैं कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। यदि श्री कृष्ण चरणों में मन अर्पित है तो कोई भी हो, दैव और भी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर चुके हैं। हाँ, शरीर है, जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय इसकी रचना हो जाती है कि अमुक जगह ये कष्ट होगा, ऐसे ऐसे, ये जन्म के समय ये सब लिख जाता है, इसमें परिवर्तन नहीं। लेकिन आप जहां हैं आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। प्रातःकाल सत्संग में 2-3 दिन से यही चर्चा चल रही है, यदि ध्यान से सुने तो 2-3 दिन से यही कृपा करके महाराज जी चर्चा कर रहे हैं कि मन कुछ स्वीकार नहीं करता। जब हम पकड़ाते हैं उसे तब वो बात पकड़ता है। आपने गाली दी, हम सुनी नहीं। आप विदेशी भाषा में कुछ कहें पर हम जानते ही नहीं उस भाषा को, उस बात को स्वीकार ही नहीं किया, तो कोई विक्षेप ही नहीं। जहां देखा ये हमारी भाषा में हमें ही कुछ विपरीत कह रहा है, अब बात को पकड़ा, अब स्वयं विक्षेपित हो जाएंगे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये एक है पद्धति। 3-4 दिनों से श्री महाराज जी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। वही हम जहां हैं, हमारा मन जहां है, वहां कोई विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। और वो एक ही ठौर है, श्री श्यामा श्याम के चरण। दूसरा कोई ऐसा नहीं जो आपके हृदय की सूल को दूर कर सके, दुख को मिटा सके, कोई ऐसा नहीं। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जन बैठे हैं, हृदय में बड़े आनंदित हुए, निश्चित निश्चित ये कोई महापुरुष ही है, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में इस कोटि की भगवत चरणों की निष्ठा ये साधारण जन्म में नहीं हो सकती। महाप्रभु जी ने तत्काल मंगाया, लाओ चरणामृत श्री जी का। चरणामृत लिया, पान किया और दिखाया। जो ही चरणामृत का पान किया, तत्काल समस्त जो शरीर में भयानक व्रण हुए थे नष्ट हो गए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। विश्वास की बात है। देखो, सुनते हैं, कहते हैं, पर जिस समय अवसर पड़ता है उसी समय चूक जाते हैं। कोई साधक कह रहे थे कि हाँ, जब परिस्थिति आती है तो उस समय तो ये बात याद आ जाए तब है। हमने कहा साधक में, संसारी में यही तो अंतर है। साधक उसी समय तो सावधान रहता है जिस समय उसका मन विपरीत हुआ, जिस समय उसकी बुद्धि विपरीत हुई, जिस समय परिस्थिति ऐसी आई उसके सामने, तभी तो वो सावधान हो गया। नहीं, देख रहा है यदि अपना बल काम नहीं कर रहा, अपना विवेक जो हृदय में जागृत हो रहा है सत्संग की कृपा से, वे काम नहीं कर रहा, तत्काल अपने आराध्य देव की ओर देखता है, खत्म हो गया। तत्काल उस वृत्ति की सामर्थ्य नहीं कि आपके ऊपर हावी हो जाए। पर हम नहीं करते ऐसा। हम अपनी बल का उपयोग करते रहते हैं और इतनी उसकी चाल तीव्र है, वो कुछ ही क्षणों में काट देता है और हावी हो जाता है मन। तत्काल अपने बल पे ध्यान दीजिए। हमारा बल, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, हमारा बल श्री जी है। जब देख रहे हैं कि कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, सीधे अपने आराध्य देव की ओर दृष्टि करें, कुछ ही क्षणों में ठीक ना हो जाए। यही तो है। उपासक बढ़ता कैसे? इसी बल से तो। विवेक अच्छी बात है, बल अच्छी बात है, सत्संग से होना ही चाहिए, पर मूल बात हृदय की एक ही होती है, मेरे तो श्यामा श्याम, दूसरों न कोई। बुद्धि का भी आश्रय नहीं, विवेक का भी आश्रय नहीं, केवल श्यामा श्याम का आश्रय, बस। अनन्यता है ना, तो दूसरा कुछ नहीं। ये ऐसी अद्भुत बात है, जितना इसमें डूबोगे उतना डूबते चले जाओ। ना अन्य, कुछ और नहीं। हर बात केवल प्रभु, केवल प्रभु, केवल प्रभु। दिखाया दिया कि देखो
प्रभु के आश्रय का फल, उनके चरणामृत का फल, तत्काल संपूर्ण शरीर से वे रोग अंतर ध्यान हो गया। वैसे ही कंचन वर्ण शरीर, सामने प्रकाश, सब बड़े प्रसन्न हुए। ये तो आचार्य है। ब्रज के भक्तों में एक प्रसंग आता है, रोनाल्ड निक्सन। बाद में जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनका नाम साधु कृष्ण प्रेम हुआ। उनकी जिनसे दीक्षा हुई थी वे साधु मां। उन्होंने दीक्षा देने के समय 2 वचन ले लिए थे। ये बहुत शिक्षास्पद है सबके लिए। पहला वचन ये लिया कि चाहे तुम्हें जीवन में कभी कोई अनुभूति ना हो, तब भी मेरा और इस उपासना का त्याग नहीं करोगे। ये हम सबको धारण करनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता यदि उपासना में लगे सच्चाई से, हरि गुरु की आज्ञा से, अनुभूति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर यह बात हृदय में दृढ़ कर लेनी चाहिए, अब तो मैं श्यामा श्याम के चरणों का आश्रित, वृंदावन उपासी, मेरे गुरुदेव वृंदावन में विराजमान, अब चाहे जैसी अवस्था हो मेरी, सब कुछ नष्ट हो जाए या सब कुछ प्राप्त हो जाए, मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। इनसे कभी अपने चित्त को विलग नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। क्योंकि नष्ट इस शरीर का होना है, आपको जो यह लौकिक प्राप्त है उसका होना है, और यह अविनाशी है। यह हमारे अनंत जन्मों की बात बना देगा। ये निष्ठा हम सबको धारण कर लेनी चाहिए। भक्तों के प्रसंग से यही शिक्षा ली जाती है, कैसे वो भजन मार्ग में बढ़े, कैसे उनके जीवन में वो दिव्यता आई। ये बात पहली। दूसरी बात कही कि मैं जैसा कहूंगी आप वैसे चलोगे। वे भी बात मान ली जी। फिर बाद में दीक्षा दी तो एक बार उनके पैर में घोंटू के पास एक फोड़ा हो गया। औषधि कराई, बहुत दिनों तक इलाज भी चला, पर वे फोड़ा ठीक नहीं हुआ। इतना विषम स्वरूप उसने धारण कर लिया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि इसे काटना पड़ेगा पैर को, इसका कोई उपाय नहीं तो पूरा शरीर में ये भयानक अपना विष फैला देगा। इसने विष रूप धारण कर लिया है, विष में फोड़ा हो गया है। ये बात जब उनके गुरुदेव को पता चली तो उन्होंने कहा कि साधु कृष्ण से कह दो कि सब औषधि बंद कर दे। डॉक्टरों ने कहा कि आप कह तो रहे हैं, लेकिन अगर औषधि नहीं चलेगी तो पैर काटना पड़ेगा, और अब तो काटना ही पड़ेगा, कोई इसका इलाज नहीं है। बोले उससे कहो जाके कि ऐसा आज्ञा है। जाकर बताई, तत्काल उन्होंने सारी औषधि लेके फेंक दी, पूछा नहीं किसी से। उनसे भी कहा कि अब आपने औषधि फेंक दी तो कैसे? बोले नहीं, आज्ञा से बढ़ के कुछ नहीं, कह दिया ना कि औषधि बंद कर दो, बंद कर दी। और चरणामृत भेजा, इसका पान कर ले। पान किया, जो ही चरणामृत पान किया, 1-2 दिन में वे बिल्कुल ठीक हो गया पैर का। ये कोई आप प्रसंग में पढ़ लीजिएगा, है विश्वास वो फलदायक का, जैसा विश्वास वैसी अनुभूति। हमारे हृदय में विश्वास नहीं हो पाता, इसीलिए हमें अनुभूति नहीं होती। वस्तु तत्व अपना कार्य करता है, पर विश्वास उसमें बहुत जल्दी दिव्यता ला देता है। जहां आपका दृढ़ विश्वास हुआ मेरे कहीं भी साक्षात प्रिया प्रीतम बैठे, तो आपको वैसा ही अनुभव होने लगेगा, वैसा ही अनुभव होने लगेगा। आपको प्रिया प्रीतम इशारा करने लगेंगे, आपको हृदय में आना लगेगा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आप देखते हैं कि मूर्ति है तो फिर तो चाहे जैसे, फिर आपको अंदर कुछ नहीं होगा, आपको लगने लगे मेरे गुरुदेव साक्षात आराध्य देव है, तो आप देखो कैसे वो प्रसन्न होंगे, अंदर आने लगेगी। इन्हीं की प्राप्ति तो करनी, बस इनसे दूर नहीं जाना, इनको सुख पहुंचाओ, आने लगेगी। हम जब देखते हैं साधक है, साधारण है और भी हैं हम, तो फिर वैसा ही अनुभव, जैसी आपकी विश्वास में वृत्ति वैसी वैसी अनुभूतियां। महाप्रभु जी ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि देखो प्रभु के आश्रय का, प्रभु के चरणामृत का प्रभाव तत्काल देव दिव्य कंचनमयी हो गई।
निष्ठा, जो ही ये परीक्षा अपने आश्रितों को दिखा रहे, पास करी, आगे ही है भगवत साक्षात्कार। जैसे ये एक निष्ठा की उन्होंने परीक्षा दी, तत्काल आगे आज प्रसंग में है श्री श्यामा श्याम के दिव्य दर्शन। तो जब जीवन में ऊंचाई आएगी तो इस निष्ठा की परिपक्वता होगी, इसकी परीक्षा होगी। भजन चल रहा है, साधन चल रहा है, अच्छी बात है, पर इसको पुष्ट किया जाएगा कि आप कहाँ हैं। आप ठाकुर सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, नाम जप कर रहे हैं सब, लेकिन इसकी परीक्षा होगी। जैसे साल भर स्कूल में विद्यार्थी पढ़ता है तो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम होते हैं ना, फाइनल उसमें एनुअल को माना जाता है, ऐसे ही, और उसका रिजल्ट आगे की कक्षा में पहुंच जाना या किसी नौकरी आदि की प्राप्ति होना, ऐसे ही उसी की सब यहाँ कॉपी है। जैसे ही आप भजन मार्ग में चल रहे हैं, बहुत नियम से नाम माला दिनचर्या, तब इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि आपको आगे की कक्षा में प्रवेश कराना है, आपको भगवत राज्य में प्रवेश कराना है, आपको दिव्यता की अनुभूति करानी है, तो परीक्षा होगी, आपकी निष्ठा को देखा जाएगा। पर प्रायः क्या होता है, हम फेल हो जाते हैं, जहां परीक्षा हुई वहीं फेल। प्रभु ही भेजते हैं, जाओ छेड़ो इसे, इतने दिन से सत्संग सुन रहा है, इतने दिन से ये तैयारी कर रहे हैं, कहाँ है देखो इसे, भेजो इसकी ओर आकर्षण परस्पर शरीर का, कहाँ है, भेजो इसकी ओर धन की वृत्ति, कहाँ है, भेजो इसे मान या अनुकूलता, भेजो इसे अपमान, करो इसकी निंदा। ये प्रभु ही भेज रहे हैं, क्योंकि परीक्षा है। इस परीक्षा में पास अगर हो गए तो आगे की पद्धति, आगे की आपको कक्षा में प्रवेश, नहीं हुए तो फिर वापस उसी में पढ़ो। यही होता है ना, फेल हो जाते हैं तो उसी कक्षा में पढ़ते हैं ना, बस पढ़ो उसी में। तो इतना तो सावधानी रहे कि हमारा एक एक क्षण व्यर्थ नहीं जा रहा, खाओ पियो मौज करो, ना ना, होगी परीक्षा। जो विद्यार्थी बहुत अच्छे से अपने समय को काटता है तो देखो उसकी अच्छी जिला आदि में रैंक होती है, और जो पूरे साल मस्ती में, तो उस समय देखते हैं किसकी कॉपी देखें, होती है ना, अरे तू कॉपी दे दे, जैसे यही है, परीक्षा है। इस समय आएगी परिस्थिति सामने और प्रतिकूलता की, तब देखोगे कोई संभाल ले, कोई हमारा सपोर्ट कर दे, फिर प्रभु की ओर थोड़ी दृष्टि जाएगी ना। फिर यही देखेगा कि कोई व्यक्ति तो हमारे अनुकूल बोल दे, हमारे प्रतिकूल कह रहा है, फिर प्रभु पे दृष्टि नहीं जाएगी, देखेगा हमारे कोई तो अनुकूल हो। तो बस हमें सावधान रहना है। सत्संग हमारी पढ़ाई करा रहा है, तैयारी करा रहा है, ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं, वास्तविक कह रहे हैं, बहुत काम की हैं। आप कुछ बातों को जीवन में उतार लें। पर की घट उत्कर्ष निज, प्रभु सो सयो ना जात। अनेक छोटी छोटी बातें, बेसिक जैसे होता है ना, तैयार कर लिया, तो ऐसे ही कुछ बातों को पकड़ लीजिए हृदय में, कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 बातें। पहली बात लिख लीजिए, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। दूसरी बात, जैसी भी परिस्थिति में प्रभु मुझे रखेंगे मैं रहूंगा, निरंतर उनका भजन करूंगा। तीसरी बात, मैं जो भी कुछ देख रहा हूं, सुन रहा हूं, केवल प्रभु है। आप देखो, जब ये दृष्टि रखोगे तो किससे प्रतिकूलता हमें प्राप्त होगी, या हम किसको प्रतिकूलता देंगे। बस आपका मार्ग पुष्ट हो गया, बढ़ गया। कभी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। बस मेरे जीवन का लक्ष्य केवल श्यामा श्याम है, प्रत्येक परिस्थिति में उनकी कृपा का भरोसा। आप देखो, अभी अभी आनंद में बैठे। इन बातों को तैयार कर लेना चाहिए, चाहे हृदय में लिख लो, चाहे बाहर लिख लीजिए, इनको तैयार कर लेना चाहिए। आपको करनी पड़ेंगी, आज छोड़ दीजिए, पढ़ते रहो इसी कक्षा में। जिस समय आपको निकलना आगे होगा ना, तो इसी पंक्तियों से आगे निकलोगे। ये है
सर्वत्र प्रभु है, एकमात्र प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बहुत आवश्यक विषय है, इसलिए कह रहे हैं अपने जन जैसे सब मार्ग में चल रहे हैं ना, इन बातों को तैयार कर लेना चाहिए। महाप्रभु जी दर्शन करा रहे हैं। देखो, महापुरुषों का जीवन केवल शिक्षास्पद होता है, वे स्वयं तो प्रभु ही है ना, उनकी जो लीला है सब शिक्षास्पद है। महाप्रभु जी ने दर्शन कराया, अपनी निष्ठा का, अनन्य धर्म का उपदेश दिया। इसी से आगे एक प्रसंग है। एक समय श्री व्यास जू सरदो सबको मानी, पूरन मासी क्वार सुधी सुधी, सेवा विषय जू जाने, करत सिंगार बनाई के, भूषण बसन सवार, श्रीहितजू सिंगार को, बैठे देखें द्वार, बसन जर कसी सेत अंग, गौर श्याम झलकाहि, प्यारी के सिर मुकुट फबी, झुकनी लाल पे आहे। भजन करते हुए हमें क्यों ऐसी अनुभूतियां नहीं होती? इसी कारण से हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कई बार हमसे प्रश्न होते हैं, चर्चा या अपने जीवन को देखते हैं तो और फिर गुरुजनों की बात सुनते हैं, तब ये बात लगती है कि ये बातें बहुत जरूरी हैं। अभी इस समय आपका चिंतन बहुत अच्छा चल रहा है, पर आप ये बातों को नहीं पकड़े ना, ये कुछ जो मूल बेसिक बातें हैं, बेसिक इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है, नींव की बातें। तो आप देखना, बढ़िया से नाम जप हो रहा है और चिंतन हो रहा है, क्योंकि अनुकूल वृत्ति है, अनुकूल बाहर से प्रवाह है, तो आपको लगेगा कि सब बढ़िया। लेकिन जहां कोई परिस्थिति प्रतिकूल आई, तत्काल आपके नाम में विक्षेप पड़ जाएगा, चिंतन में विक्षेप पड़ जाएगा। और हमारे हृदय की वृत्ति, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए, प्रभु के चरणों का चिंतन नहीं छूटना चाहिए। पर विक्षेप आ गया ना, क्यों आया? इन बातों को स्वीकार नहीं किया। अब वे है आपके हृदय कितनी बड़ी धरा है, कब कितने देर तक चले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीनों भर निकल गए, जब देखा जिसको तो हृदय जलन से, क्यों ऐसा हो रहा है? इस बात को स्वीकार नहीं करें। जब तक अनुकूल वृत्ति प्रभु देते हैं, इसमें तैयार हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय रहेगा, सब दिन होते ना एक समान, ये हमेशा नहीं रहेगी। इसको तैयार कर लो, इसको व्यर्थ में नहीं गमाना। मुझे कैसी भी परिस्थिति हो जाए प्रभु से दूर नहीं होना, कैसी परिस्थिति हो जाए चिंतन नहीं छोड़ना, सब कुछ सहना है। ये बात जो हृदय में धारण कर लेता है, तो किसी भी अवस्था में उसके जीवन में विक्षेप नहीं पड़ता। आप जहां हो, आप उसको सोचोगे कि विरक्त मार्ग के लिए, नहीं, विरक्त और ये गृहस्थ अपने प्रभु के द्वारा प्रदत्त 2 मार्ग हैं, पर अपने सब प्रभु के हैं। आप जहां भी हैं, आप जहां भी रह रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, प्रभु के होके ही तो कर रहे हैं। तो बस इन बातों को धारण आपको करना पड़ेगा। कहीं भी रहिए, आप उसी जगह रह के परमहंस हो सकते हैं। इन बातों को धारण कर लीजिए, नहीं तो जीवन में विक्षेप आता रहेगा और कहीं ना कहीं फिर प्रभु की ओर से दृष्टि वक्र हो जाती है। प्रभु आपके लिए इतना समर्पित, आपको हम इतना, आप हो कि हमें प्रतिकूलता ही देते जा रहे हो, रात दिन आपकी सेवा करते हैं, फिर भी देखो सब ऐसा। प्रभु कहते हैं हाँ अभी रास्ता ठीक नहीं, पढ़ो, अभी पढ़ाई करो, वो ऐसा नहीं। तो देखो, जो है निष्ठा की परीक्षा हुई, दृढ़ आप अपनी उपासना में आ गई बात। महाप्रभु जी दर्शन करा रहे हैं, हम तो बस यही कहेंगे दर्शन करा रहे हैं, उनका तो स्वयं का ये विलास है, वो अपने जनों को शिक्षा दे रहे हैं। बस शरद पूर्णिमा का दिन है, श्री व्यास मिश्र जी ने बहुत सुंदर श्री श्यामा श्याम का श्रृंगार किया, जरकसी वस्त्र धारण कराए श्वेत रंग के, और श्री जी को मुकुट, यहाँ चंद्रिका, उसके पीछे गुंजा, चंद्र आदि ऐसे पूरी तैयार मस्तक पे श्री जी को
धारण कराए। और झुकन श्री लालजू की ओर है, यहाँ चंद्रिका की। दक्षिण भाग में श्री जी विराजमान होते हैं और झुकन श्री लालजू की ओर चंद्रिका की, और वाम भाग में श्री लालजू विराजमान होते हैं और उनकी चंद्रिका की झुकन श्री प्रियाजू की ओर। ये प्रियाजू का श्रृंगार, सुंदर आभूषण धारण किए हुए, वस्त्र धारण किए हुए हैं, और लालजू महाराज सुंदर पाग धारण किए हुए हैं। उस पर कलंगी है और तुर्रा। आपने देखा होगा जैसे जो सहरे होते हैं और दूल्हे का वो बनाया जाता है पाग, उसमें कलंगी होती है, उसके पीछे एक सफेद रंग के बाल जैसे जिसे कहते हैं उड़े हुए, उन्हें कुछ जन कबूतर के बाल भी कहते हैं, पर वो कबूतर के नहीं होते, वो उड़े रहते, उससे तुर्रा कहते हैं। कलंगी के संग बहुत सुंदर शोभा देता है। तो शरद पूर्णिमा है ही, तो लालजू को कलंगी, उसके पीछे तुर्रा और सुंदर मोतियों की लड़, इधर लटकन ऐसे धारण की। कैसी सुंदर शोभा है, एक बार चिंतन करके देखो। और वैसे ही आभूषण अपने यहाँ दर्शन होता है ना शरद पूर्णिमा पे, देखो कैसी सुंदर शोभा, अद्भुत। ये धारण कराई और दूर हटके ऐसे शोभा को देखा। श्री महाप्रभु जी को व्यास जी ने बुला लिया है और श्री महाप्रभु जी वहीं पास में बैठे हुए बस शोभा को देख रहे हैं। कैसी श्यामा श्याम की शोभा हो रही है दूर से, बस संपूर्ण श्रृंगार हुआ, आरसी दिखाई, भोग पधराया। महाप्रभु जी देख रहे हैं, भोग पधरा कर आरती करी और कहा ये चरणामृत लो, चरणामृत का पान किया। फिर कहा तुम यहीं बैठो थोड़ी देर, हम आते हैं। इतनी देर में व्यास जी वहां से गए। श्री महाप्रभु जी एक टक शोभा, अब उनके तो लाड़ से प्रिया प्रीतम पोषित है ना, उनके द्वारा दुलार किए हुए हैं। प्रिया प्रीतम तो उनके स्वरूप ही हैं, अंक में खेलते हैं, बस ऐसे देख रहे हैं। इतने में ही देखा दृश्य बदल गया। इसकी चर्चा आ गई। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।